Good morning, dear student. Today our subject is Value Education Standard 3rd. Chapter 14 The Lost Bangle. Lost मतलब खोई हुई कंगन, जिसको हम कंगन भी कहते हैं. Once there was a beautiful princess. एक बार की बात है, खूबसूरत राजकुमारी थी. She was very proud. उसको बहुत घमंड था. She did not think of anybody. वो किसी के भी बारे में सोचती नहीं थी. When any beggar came to the palace. जब कभी कोई भिखारी उसके महल में आता, she refused to give him anything. मतलब में वो कोई भी चीज़ देने से मना कर देती थी. All were very disturbed by her nature. सारे उसके इस स्वभाव की वजह से बहुत परेशान थे. One day when she was going to attend a marriage, she missed one of her gold bangles. एक बार वो जब शादी में हाजिरी देने जा रही थी या शादी में जा रही थी तो उसका एक जो कंगन था वो खो जाता है. She thought that one of her maid servant might have stolen it. उसने ऐसा सोचा कि भाई ज़रूर कोई मेरी काम वाली नौकरानी ने इसको चुराया है. So she did not search it in her room. तो इसकी वजह से उसने अपने रूम में उसको तलाशा नहीं, मतलब ढूंढा नहीं. She called all her maid servants and started to ask about it. उसने सारे अपने काम वाली नौकरानियों को बुलाया और उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया. But it was in vain. लेकिन सारी कोशिशें बेकार. Then the princess called a saint to ask about her lost bangle. फिर प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने क्या किया, एक साधु को बुलाया, संत को बुलाया अपने कंगन के बारे में, खोए हुए कंगन के बारे में पूछने के लिए. He said the bangle had not gone out of the palace. तो साधु ने बताया कि भाई कंगन तो महल में ही है, कहीं बाहर नहीं है. It was in that palace. यानी उसी पैलेस में था. Now the saint gave some rice to all the maid servants. यानी कि अब संत ने क्या किया, साधु ने सभी जितनी भी नौकरानी थी उनको चावल दिए. एंड द प्रिंसेस टू, और राजकुमारी को भी दिए. ही सेड टू कीप देम अंडर देयर हेड्स वाइल स्लीपिंग. संत ने कहा कि भाई तुमको ये चावल जब तुम सो तो अपने सर के नीचे रखना है. एट दिस ऑल द मेड सर्वेंट्स वेर फ्राइटेंड. इसी वजह से सारी जो मेड सर्वेंट थी काम वाली वो सब डरने लगी, घबराने लगी. Nobody was ready to do it. लेकिन कोई भी ये करने के लिए तैयार नहीं था. But on the insist of the princess. लेकिन राजकुमारी के जोर देने पर they become ready. वो लोग तैयार हो गए. They did the same. उन्होंने भी ऐसा ही किया. The next day, दूसरे दिन, all brought their rice one by one. दूसरे दिन सारे एक के बाद अपने सब मिलकर चावल लाने लगे. बट नो रिजल्ट केम आउट. लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला. एट लास्ट द प्रिंसेस ब्रॉट हर राइस. आखिर में राजकुमारी अपने चावल लाई. सीइंग हर राइस, अपने राइस को देखकर, मतलब में राजकुमारी के चावल को देखकर, द सेंट सेड, साधु ने कहा, दैट द लॉस्ट बेंगल वॉज नियर हर, कि जो खोई हुई कंगन है वो उसी के पास है. फॉर हर राइस हैड टर्न येलो. इसी के वजह से उसके जो चावल है वो कैसे हो गए, पीले हो गए. एट दिस द प्रिंसेस बिकम एंग्री. ये सुनकर राजकुमारी बहुत गुस्सा हो गई. बट द सेंट आस्क्ड हर टू चेक हर रूम. लेकिन साधु ने कहा कि भाई तुम अपना कमरा चेक करो. व्हेन शी चेक्ड हर रूम, जब उसने अपने कमरे की तलाशी ली, शी फाउंड हर लॉस्ट बेंगल. तो उसको अपना खोया हुआ कंगन मिल गया. ऑन हर बेड. कहाँ मिला, अपने बेड पर ही मिला, पलंग पर ही. द प्रिंसेस फेल्ट अशेम्ड एट हर बिहेवियर. तो उस वजह से राजकुमारी को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. नाउ द थॉट ऑफ द डे, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बिफोर ब्लेमिंग एनीवन चेक योर सेल्फ वंस. किसी पे भी इल्ज़ाम लगाते वक्त, आरोप लगाते वक्त पहले अपने आप को एक बार तराश लेना चाहिए कि भाई मुझसे तो ये गलती नहीं हुई. बाय.